अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इमेज टैग के बारे में पढ़ा था। इमेज लगाई थी वेबसाइट में कि इमेज कैसे लगती। तो इस वीडियो में हम लोग टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML में टेबल्स क्या होते हैं और इनको बनाते क्यों हैं और बनाने का तरीका क्या होता है इसको। तो ये देखते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं ये इमेज का जो टैग है वो रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई अभी काम नहीं है एज सच। अब हम क्योंकि टेबल बना रहे हैं इसलिए। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले दो चीजें आप अपने माइंड में रखें, अपने दिमाग में रखें कि टेबल में दो चीजें क्या होती हैं कि एक रोज होती हैं और एक कॉलम्स होती हैं। तो रोज और कॉलम को मिलाकर ही एक टेबल बनता है। ठीक है। तो HTML में जब हम लोग टेबल बनाएंगे वेबसाइट में, तो इसमें भी यही काम होगा। रोज और कॉलम का ही जो होगा उसी से ही टेबल बनेगा। ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं? तो टेबल का ही एक टैग होता है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये टेबल का पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा टेबल बनेगा। अंदर मैं सारी चीजें इसकी रोज कॉलम वो सब चीजें अंदर ही रखूंगा। ठीक है। अब टेबल का कोई ना कोई बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है। तो बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और मैं उसको दे दूंगा, और कैपिटल होता है बी, तो उसमें मैं दे देता हूँ 5। तो ये बॉर्डर बेसिकली जो टेबल का जो आउटसाइड लाइन है, लाइंस जो बनी होती है ना, तो आउटलाइन जो होती है सारी जितनी भी, तो वो जो टेबल का जो बॉर्डर होता है वो ये क्रिएट कर देगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, वेबसाइट चलाऊंगा, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या टेबल में होती क्या है, पहले रोज होती हैं। ठीक है। और उसमें होते हैं कॉलम्स। एक रो में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊंगा TR। ठीक है। ये क्या है? ये एक पहली मैंने रो बना दी टेबल की। ठीक है। इसके बाद अगर मुझे एक और रो बनानी है तो एक और रो क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन पहले इसी रो में काम करते हैं। तो टेबल के सबसे टॉप पे क्या लिखी हुई होती है? टेबल के सबसे टॉप वाली फील्ड्स पे लिखी होती है टेबल हेडिंग्स। मतलब वो फील्ड्स लिखी होती हैं कि भाई जैसे ये इंग्लिश के नंबर लिखे हुए हैं तो वहां पे लिखा होगा इंग्लिश, और फिर उसके बाद सारे जितने भी वो जो मार्क्स होंगे वो नीचे लिखे होंगे इंग्लिश के। उसी तरीके से मैथ्स के नंबर होंगे तो ऊपर हेडिंग डली होगी मैथ्स नंबर्स, या ऊपर हेडिंग डली होगी इसी तरीके से ऊपर हेडिंग डली होगी मार्क्स ऑब्टेन्ड, या ऊपर हेडिंग डली होगी मार्क्स टोटल मार्क्स। तो ये सारी क्या है? हेडिंग्स हैं। तो ये किस में लिखी होती हैं? बोल्ड में, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये हेडिंग है। तो ये वाला जो टैग है नेक्स्ट टैग, ये क्या कहलाएगा? TH। तो TH से मीनिंग क्या है? टेबल हेडिंग। और ये TH इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये हेडिंग में डालूंगा। तो मैं पहली हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि मैं डेटा मुझे स्टोर करना है किसी स्कूल का, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है। उसके बाद एक और, ये पहला कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, ये पहली हेडिंग है तो ये पहला कॉलम। अब इसी के बाद दूसरी हेडिंग में डाल देता हूँ नेम के बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये रिपोर्ट कार्ड एक बना रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग में डाल देता हूँ जो टेबल में होगी, वो है टोटल मार्क्स। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये तीन चीजें ही रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होगी अगर मैं ज्यादा चीजें इसमें इंटर करूंगा तो इसलिए मैं अपनी जो हेडिंग्स हैं वो कम ही रख रहा हूँ। तो तीन हेडिंग्स हैं मैंने अपने टेबल में लिख दी हैं। अब टेबल हेडिंग तो मैंने डाल दी, अब टेबल हेडिंग के बाद उस टेबल में इसका डेटा होगा, तो डेटा में डालता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, बल्कि पहले TR लिखेंगे। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने TR लिखा था, मतलब ये पहली रो थी। अब दूसरी रो में क्या होगा? दूसरी रो में नाम डलेगा, उसके नंबर डलेंगे कितने उसने हासिल किए मार्क्स, और फिर उसके बाद लास्ट में टोटल मार्क्स डलेंगे जो उसने ऑब्टेन, जो टोटल मार्क्स थे पेपर के। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे TD। अब ये TD से क्या मीनिंग है? टेबल डेटा। तो पहला डेटा क्या है हमारे पास? नेम। तो नेम फर्स्ट कॉलम पे क्या नेम आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली, ये नाम है उसका। और फिर दूसरे उस पे फील्ड है और
वो है मार्क्स ऑफ 10, तो मैं इसको दे देता हूँ 70 नंबर इसने लिए हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है वो है टोटल मार्क्स कितने थे, 100, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने डेटा बना लिया अपना। अब इसी तरीके से एक और मैं अपना जो डेटा है वो स्टोर करता हूँ और नीचे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसी को, और यहाँ पे मैं जो फील्ड्स है ना वो चेंज कर देता हूँ, जैसे कि नवास रख देता हूँ और इसको मैं 80 कर देता हूँ और 100 टोटल मार्क्स है। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का दिखेगा। ये पुरानी चीज हुई है, अब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको तो आपने देखा, अच्छा ये जूम आउट बहुत ज्यादा हुआ था, तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। तो अब इसने मुझे क्या लगा लिख के दिया है, नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स। इस तरीके से ना उसने टेबल क्रिएट कर दिया मेरे लिए। तो टेबल जो है वो इस तरीके से HTML में, वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में अगर आपको टेबल क्रिएट करना है, बनाना है, तो वो इसी तरीके से इसका सिंटेक्स जो होता है वो यही होता है, इसी तरीके से टेबल क्रिएट होता है। अच्छा, वापस ब्राउजर पे चलते हैं और वहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ ना मुझे लिखनी पड़ेगी, तो फिर मतलब समझ में आएगा कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो किस चीज़ का है, या कौन सी क्लास का है, या फिर कौन से स्कूल का है। तो वो मैंने यहाँ पे चीज़ें तो लिखी नहीं है, मतलब डायरेक्ट मैंने नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स लिख दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर भी एक रॉ बनाऊँ और उस पर मैं लिख दूँ, मतलब यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे मैं एक रॉ बनाऊं और उसमें मैं स्कूल का नेम लिख दूं। तो वो कैसे करूंगा मैं, तो यहाँ पे TR जो लिखा हुआ है, इसी के ऊपर मैं एक और TR टैग लगाऊंगा और उसके अंदर मैं स्कूल का नेम लिख दूंगा। तो स्कूल का नेम लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा टैग इस्तेमाल करूंगा, TD या फिर TH। मैं यहाँ पे TD नहीं बल्कि यहाँ पे TH का टैग इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये स्कूल का नेम है तो ये बोल्ड फॉन्ट्स में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नेम लिख देता हूँ, ABC स्कूल, या मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ, जैसे कोड इनक्रिप्ट स्कूल। ये मैंने स्कूल खोला है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब ये मुझे शो कर रहा है इस तरीके से, कोड इनक्रिप्ट स्कूल। लेकिन क्या अजीब सा नहीं लग रहा है ये? मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं कि ये पूरा सेंटर में आ जाए और यहाँ तक पूरी लाइन हो एक ही, और फिर मुझे ये अच्छा लगेगा, फिर ये मुझे लिखा हो। तो इस तरीके से करके देखते हैं कैसे होगा। तो अब हम लोग एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे और वो होता है जो मैं बताने वाला था, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन से मुराद क्या कि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, ये 1 2 3। तो अगर मैं कॉल स्पैन का इस्तेमाल करूंगा तो इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे कॉलम्स को एक बनाना है। ये जितने भी कॉलम्स है ना, इसको मुझे एक बना देना है, तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉल स्पैन का जो मेरा एट्रीब्यूट है वो मैं इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3। 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे 3 कॉलम्स को जोड़ना है आपस में। अब मैं इसको सेव करके और रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको, देखिएगा क्या होगा। तो आपने देखा कि इसने क्या किया, इसने तीनों कॉलम्स को ना जोड़ दिया आपस में और एक ही कॉलम बना दिया उसको। तो यही काम मैं बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कॉलम के साथ किया है, तो यही काम मैं बिल्कुल रॉ के साथ भी कर सकता हूँ। अब आपने ये देखा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ कि यहाँ जो डेटा है ना उसको मैं बढ़ा देता हूँ। एक और चीज आपको समझानी है मुझे उसी से, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेटा डाल रहा हूँ। तो 5 तक सही है, मैं यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी रैंडम नेम रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया। अब मैं रिफ्रेश करके दिखा दूंगा कि कितना डेटा डला हुआ है मेरा। अब ये सारा डेटा मेरे पास इसमें ऑलरेडी डला हुआ है टेबल में। अब यहाँ पे आपने ये चीज नोट करी कि यहाँ पे 100 सब में 100 से लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि टोटल मार्क्स एक ही सब्जेक्ट के हैं, तो सब टोटल मार्क्स एक ही पेपर के हैं, तो वो 100 ही हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये 100 बार बार लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, ये नहीं करूँ मैं कि एक ही दफा 100 लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक काम किया था, मैंने कॉल स्पैन का इस्तेमाल किया था, उसी तरीके से मैं ये 100 को भी रॉ स्पैन के जरिए एक ही मतलब बॉक्स में इसको फिट कर दूंगा। मतलब ये जो 4
अलग अलग फील्ड्स में आ रहा है ना, बल्कि 5 फील्ड्स में आ रहा है 100, तो मैं एक ही फील्ड बना दूंगा उसको। तो वो कैसे करेंगे, वो रॉ स्पैन के जरिए करेंगे, और मैं वो करके भी दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे हर जगह 100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 100 ना सारे 100 में मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ, और एक 100 में रहने देता हूँ। अब मैं इसके साथ छेड़छाड़ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉ स्पैन, लिखा हुआ आ गया। और मैं कितने थे, कितनी फील्ड्स थी वो, 1 2 3 4 5, तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ 5। तो अब ये चला जाएगा 5 फील्ड्स में, और ये एक फील्ड बना देगा उसको। आपने देखा इस तरीके से उसने मुझे लिख के दे दिया 100, और उनके सबके मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह आप टेबल का जो बॉर्डर आपने सेट करा है, जैसे एट्रीब्यूट है तो और भी एट्रीब्यूट होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर और कलर करके एक होता है, ठीक है। आप उसमें लिख सकते हैं बॉर्डर कलर में ग्रीन, फिर उसके बाद यहाँ पे बीजी कलर से मीनिंग ये है कि बैकग्राउंड कलर, मतलब जो टेबल का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो। यहाँ पे आप दे सकते हैं रेड, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। और इस तरीके से ना उसने मुझे टेबल जो बना के, मतलब कलर वगैरह जो थे ना टेबल के, तो वो चेंज कर दिए। वो डिफ़ॉल्ट कलर्स थे, वो वाइट ही होते। अब मैंने क्योंकि कलर चेंज करे हैं, एक बीजी कलर इस्तेमाल करा एट्रीब्यूट, उसने क्या कर दिया, रेड कर दिया पूरा बैकग्राउंड टेबल का। और एक बॉर्डर कलर मैंने एट्रीब्यूट इस्तेमाल करा, उसने क्या किया, आपने नोटिस किया होगा कि इसका जो बॉर्डर है, करीब करके दिखा देता हूँ, वो ग्रीन कर दिया। इसके बाद मैं कोई सी, अगर आपको इमेज लगानी है, जैसे कि टेबल है, अब जैसे मैंने यहाँ पे इसके टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने रेड कर दिया। अब मैं इसके कलर चेंज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड पे ना एक इमेज लगा दूँ। तो वो कैसे लगाते हैं, इमेज लगाने से पहले इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं पहले इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कोई सी भी इमेज लगा देते हैं, जैसे कार की कोई इमेज हो, तो वो डाउनलोड करके और वो फिर मैं इसको टेबल में लगा देता हूँ। जैसे कि ये इमेज है एक, तो मैं यहाँ से इसी को सेव इमेज एज करेंगे, और इसको मैं उसी फोल्डर में सेव करूँगा जहाँ पे मेरी वेबसाइट बनी हुई है, मतलब डेस्कटॉप का फोल्डर। और इस फोल्डर में मेरी वेबसाइट जो थी वो सेव हुई भी थी, तो मैं इसी फोल्डर में सेव कर दूंगा। और इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब सा नाम है। और फॉर्मेट क्या है इसका, जेपीजी फॉर्मेट है, तो ये इस्तेमाल होगा हमारा जब हम लोग इसका नाम रखेंगे उसमें, अपने एट्रीब्यूट में। ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं अपनी VS कोड पे जाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब VS कोड खोलने के बाद यहाँ पे ये जो बॉर्डर कलर है ये मैं ग्रीन हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक ही सही था। और जाहिर सी बात है जब हम लोग बैकग्राउंड पे इमेज लगाएंगे तो रेड कलर अगर लगा हुआ होगा तो इमेज नहीं आएगी ना हमारी, तो इसलिए मैं ये भी रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, और इसके अंदर मैं अपनी जो इमेज है ना, वो मैं उसका जो पाथ है, उसका जो क्या कहते हैं उसको, URL है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे कि JPG। तो मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे शो भी कर रहा है वो JPG, ठीक है। तो इस तरीके से ना वेबसाइट जो टेबल का जो बॉर्डर, टेबल के जो बैकग्राउंड में जो इमेज है ना वो लग जाएगी। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से ना अब वो इमेज इधर उधर हो गई है। तो क्योंकि अभी इसमें सेटिंग्स करनी पड़ती है, CSS लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सही हो जाएगी। तो CSS अभी नहीं पड़ा, तो इसलिए यहाँ तक आप समझ लें कि मैंने जो इमेज लगाई है वो इस तरीके से। अगर आपको कोई इमेज लगानी है टेबल के बैकग्राउंड में तो वो इसी तरीके से लगती है। आप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड का, और फिर उसके अंदर आप इमेज का जो नाम होता है वो लिख देते हैं, और फिर जैसे इमेज आमतौर पे लगाते हैं वैसे ही लगा देते हैं, और फिर उसके बाद जो उसके फॉर्मेट होता है वो लिख देते हैं, तो आपकी इमेज जो है वो टेबल पे लग जाती है।
अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है। हमारा जो टेबल होता है वो 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। सबसे पहली होती है टेबल हेडिंग, मतलब टी हेड। फिर दूसरी होती है टेबल बॉडी, मतलब टी बॉडी। उसका टैग जो होता है उसका नाम होता है टी बॉडी। और मैं जो बार बार मतलब बोल रहा हूँ उससे यही मेरा मुराद है कि टैग का नेम बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद तीसरा होता है टेबल का फुटर। फुटर मतलब सबसे नीचे जो बॉटम का जो पार्ट होता है टेबल का, तो उसको बोलते हैं टी फुट। उस टैग को जो बोलते हैं उसका नाम होता है टी फुट। तो मैं तीनों चीजें यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ बारी बारी कि क्या होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टी हेड का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि ये टी हेड। इसका भी ओपनिंग होगी और इसकी क्लोजिंग टैग होगा और ओपनिंग टैग होगा। और इसके लास्ट में जहाँ पे ये हेडिंग मेरी जो ख़त्म हो रही है ना हेडिंग, तो यहाँ पे मेरी हेडिंग ख़त्म हो रही है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये हेडिंग है मेरी, कोड इनक्रिप्ट स्कूल है, और ये तीनों चीज़ें मेरी हेडिंग्स में आती हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को हेडिंग्स में रखा है। तो इसलिए मैंने इसको टी हेड के टैग के अंदर रखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। उसके बाद आएगी टी बॉडी, और टी बॉडी में सारी चीज़ें आ जाती हैं जितनी भी यहाँ तक। तो ये मेरी टी बॉडी है। ओके। उसके बाद आ जाती है टेबल फुटर। तो टी फुट लिखेंगे, और टी फुट मैंने बनाया नहीं है तो मैं बना देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं टी फुट नहीं, इसको पहले मैं अलग से पहले टी रो ही बना देता हूँ। एक और रो बना रहा हूँ, मतलब मैं एक और रो में क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें मैं लिख देता हूँ टेबल डेटा भी लिखेंगे, टेबल डेटा। और मैं इसमें लिख देता हूँ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड, ये मैंने एक टेबल का फूटर बना दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि ये रिपोर्ट कार्ड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ पूरी लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो हम लोग करेंगे, किसके जरिए करेंगे? हमें क्या चीज़ इसमें मिक्स करनी है? वो हमें करनी है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो मुझे कॉलम मिक्स करने, एक ही कॉलम बनाना है, एक ही फील्ड बनानी है 3 कॉलम्स को मिक्स करके। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा कॉल स्पैन। तो मैं लिख दूंगा इसके आगे सिंपल सी चीज कॉल स्पैन, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा 3, क्योंकि 3 कॉलम है ना। इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मुझे इसने शो कर दिया। ये तो आपने देख लिया, ये पहले से मैंने समझाया हुआ पूरा। और अगर नहीं समझ में आया तो आपने दोबारा देख लिया होगा, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो चुकी होगी ये बात। अब मैं टी फुट में डाल दूंगा ये, क्योंकि ये टेबल फुट है, ये टेबल का फुट है। अब डिसाइड मैं खुद कर रहा हूँ ना, ये मतलब ये टेबल का फुट है, ये टेबल की हेडिंग है, और ये टेबल का हेड है, और ये टेबल की बॉडी है। तो ये मैंने खुद ही डिसाइड किया है। और मैं इसको सेव करके अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि कुछ चीज चेंज हुई या नहीं हुई। तो आपने देखा कोई चीज चेंज ही नहीं हुई, मतलब सारी चीजें वैसी के वैसी ही लिखी हैं जैसे पहले लिखी हुई थी। तो मैंने ये सारी चीजें क्यों लिखी हैं यहाँ पे, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट मैंने क्यों लिखा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हमारा टेबल बनता है तो उसमें हम लोग ये टी एच, जरूरी नहीं है कि टी एच सिर्फ यहाँ पर ही इस्तेमाल करें कोड इनक्रिप्ट स्कूल, मतलब हेडिंग में ही। अब मैं चाहता हूँ मैं टेबल फुट, मतलब टेबल का जो फुट है ना, उसमें भी मैं हेडिंग इस्तेमाल कर लूँ। तो मैं यहाँ पे भी हेडिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसे ये तो मेरी मर्जी है ना। तो मैं यहाँ पे हेडिंग इस्तेमाल कर देता हूँ, तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। जब मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, पहले कार की जो बैकग्राउंड था ना, तो इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड ही लिखा हुआ आ रहा। तो यहाँ पे आपने ये नोट करिए कि अगर हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे टी हेड, टी बॉडी, तो इससे क्या होगा, हमें खुद ही समझने में आसानी रहेगी हमारे लिए, कि बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जैसे हेडिंग का कोई हमें चीज़ ऐड करनी है हेडिंग में, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, टी हेड में जाएंगे, और वहाँ पे जो भी हमें ऐड करना है, कोई भी नई न्यू हेडिंग ऐड करनी है, नया कॉलम क्रिएट करना है, तो वो टी हेड के हम लोग सेक्शन में जाके ऐड कर लेंगे। तो इससे ज़रा काम जो होता है वो सही तरीके से होता है। मतलब आप ये समझ लें कि टी हेड और टी बॉडी और टी फुट क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग टी, ये तीनों चीज़ें इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, मतलब सही तरीके से हो, एक लॉजिकल वे में काम हो हमारा। तो इस टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी आपको क्लियर हो चुकी। तो टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुकी हैं।
और इसमें दो दो एट्रीब्यूट्स और होते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप अगर आपको बताऊं कि ना लगाऊं यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो खत्म नहीं होगी, लेकिन एट्रीब्यूट्स आते रहेंगे। जैसे कि विड्थ का एट्रीब्यूट होता है, उससे हम लोग टेबल की विड्थ डिफाइन करते हैं। और हाइट का एट्रीब्यूट होता है, उससे हम टेबल की हाइट डिफाइन करते हैं। जैसे कि HEIGHT, हाइट की स्पेलिंग नहीं आ रही तो हाइट का एट्रीब्यूट होता है, विड्थ का एट्रीब्यूट होता है। तो मैं यहाँ पे जैसे 40 पिक्सल लिख देता हूँ, और हाइट में मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से ना उसने जो टेबल की जो हाइट थी वो चेंज कर दी। अब बॉर्डर मैंने 5 दिया हुआ है, यहाँ पे मैं चेंज करके इसको 2 या 3 या 1 कर सकता हूँ। 1 कर दूंगा तो ये बॉर्डर छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे बॉर्डर दिखाएगा ये। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टेबल्स रिलेटेड वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मेरे चैनल से अपडेटेड रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अपने फन के साथ। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।